तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद नमो नमः। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी की जो लीलाएं हैं चैतन्य भागवत में, उसी में हम जो प्रारंभिक खंड है, आदि खंड है, उसमें 118 नंबर का जो श्लोक है, बाल्य लीला आदि करे यतिक प्रकाश, गया अवधि आदि खंडेर विलास। प्रभु ने बाल्य लीला से आरंभ करके गया से वापस आने तक जितनी लीलाएं प्रकाश की हैं, वह आदि खंड का विलास है। प्रभु की गया क्षेत्र में यात्रा और वहां से पुनः वापसी तक की लीला कथा ने ही आदि खंड में स्थान पाया है। मध्य खंड की लीला का जो सूत्र है, मध्य खंडे विदित हैल गौर सिंह किमिले नयत सब चरणे रविंग। मध्य खंड में श्री गौर सिंह ने अपना स्वरूप प्रकाशित किया और प्रभु के चरण कमलों के भृंग रूपी भक्तों ने अपने प्रभु को पहचान लिया। गौर सिंह इस व्युत्तर पदे व्याघ्र पुंग वर्षभ कुंजरा सिंह था दुलना गद्या पुंसु श्रेष्ठार्थ वाचक सिंह ग्रीव सिंह प्रिय सिंहेर ओंकार। भगवान के चरण सर्वदा ही कमल रूप से ग्रहण किए जाते हैं। चरण कमलों का मधुपान करने के लिए भक्त रूपी भृंग कुल उन पर आकृष्ट होते हैं। अद्वैत और श्रीवास जी के घर में विष्णु सिंहासन पर प्रकाश हुआ। मध्य खंडे अद्वैतादि श्रीवासी घरे व्यक्त हैला बसी विष्णु खट्टार ऊपरे। मध्य खंड में श्री अद्वैताचार्य और श्रीवासादि जी के घर में विष्णु सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभु ने अपना ऐश्वर्य प्रकाशित किया। विष्णु, यहाँ पर शब्द दिया गया विष्णु खट्टा। विष्णु जिस खट्ट या सिंहासन पर संरक्षित और संपूजित होते हैं, यहाँ पर खट्टा का मीनिंग अलग है। खट्ट है सिंहासन, खट्ट शब्द से जो लकड़ी से बना निर्मित 4 पैर वाला सिंहासन, इस पे गौड़ी भक्त लोग हमारे अपने ठाकुर जी को हम बैठाते हैं। काठ लकड़ी से बना हुआ 4 पैर वाला सिंहासन, चलती भाषा में उसे खाट भी बोलते हैं। व्यक्त हैला गौर सुंदर ने अपनी नारायण लीला के अंतर्गत नैमित्तिक अवतारों के ऐश्वर्य लीला प्रचारित की। नित्यानंद से मिलन, दोनों का एक साथ कृष्ण संकीर्तन। मध्य खंडे नित्यानंद संग दर्शन, एक ठाई दुई भाई करिला कीर्तन। मध्य खंड में नित्यानंद के साथ मिलन तथा दोनों भाइयों के एक स्थान में कीर्तन प्रसंग का वर्णन हुआ है। दुई भाई श्री गौर नित्यानंद तथा श्री कृष्ण बलराम, ये दोनों प्रभु एक पिता से प्रकृति सगे भाई नहीं थे। हाड़ू ओझा उपाध्याय के पुत्र, हड़ाई पंडित, इनका पूरा नाम है हाड़ू ओझा उपाध्याय एक प्रकार से, ये पुत्र नित्यानंद और जगन्नाथ मिश्र के पुत्र गौर सुंदर। यहाँ आपस में भ्रातृ संबंध पारमार्थिक है। यहाँ भाई का जो संबंध है भगवान की इस लीला में, ये पारमार्थिक एक ही पारिवारिक रिलेशन में नहीं आए भगवान में। शौक्र नहीं है, जिसको संसार में शौक्र भाई मेरा चाचा का लड़का, बाबू का लड़का, ऐसा नहीं है। शौक्र नहीं है। गया से वापस आकर प्रभु का नित्यानंद जी के साथ मायापुर में ही मिलन हुआ। हाड़ू ओझा के पुत्र रूप में नित्यानंद प्रभु इस नाम से प्रसिद्ध थे, उसका उल्लेख नहीं है। श्री नित्यानंद का स्वरूप नाम तीर्थ उपाधि विशिष्ट किसी एक सन्यासी के अनुगत ब्रह्मचारी की उपाधि मात्र है। नित्यानंद जी को षडभुज दर्शन, अद्वैत को विष्णु रूप दर्शन। मध्य खंडे षडभुज देखिला नित्यानंद, मध्य खंडे अद्वैत देखिला विस्फुरंग। मध्य खंड में श्री नित्यानंद प्रभु ने षडभुज और श्री अद्वैत ने विश्वरूप का दर्शन किया। षडभुज श्री रामचंद्र के 2 हाथ, श्री कृष्ण के 2 हाथ, गौर हरि के 2 हाथ, ये 6 हस्त विशिष्ट गौर मूर्ति इस षडभुज नाम से प्रसिद्ध है। किसी के मत से नरसिंह के 2 हाथ, राम के 2 हाथ मिलकर षडभुज हुए हैं। श्री गौर सुंदर के हाथों में दंड कमंडलु
श्री कृष्ण के हाथों में वंशी, श्री राम जी के हाथों में धनुर्बाण, या राम जी का उनका श्री चित्र पुरुषोत्तम धाम के मंदिर में अंकित है। विश्वरंग गीता के 11 अध्याय में कथित विश्वरूप। नित्यानंद जी द्वारा व्यास पूजा और पाखंडियों ने प्रभु जी महाप्रभु की निंदा की। नित्यानंद व्यास पूजा कही मध्य खंडे, हे प्रभुर निंदा करे पापिष्ट पाखंडे। मध्य खंड में श्री नित्यानंद प्रभु द्वारा की गई व्यास पूजा का वर्णन है। जो उन प्रभु की निंदा करते हैं वे पापी और पाखंडी हैं। श्री विष्णु विमुख व्यक्ति ही पापिष्ट नाम से कथित है। जो भगवान विष्णु से विमुख है उसी को पापिष्ट बोला जाता है। और अन्य देवताओं के साथ विष्णु में समबुद्धि, अरे भाई सभी देव देवता समान ही तो होते हैं, ये वाली जो बुद्धि है, ये सब पाखंडी हैं। ढोंगी बोला इनको शास्त्र में। इनको अकल नहीं है तो मूर्ख है। पापिष्ट और पाखंडी नित्यानंद प्रभु के तत्व को नहीं जान सकते, न जानकर ही उनकी निंदा करते हैं। नित्यानंद प्रभु ने स्वयं विष्णु तत्व के आकर कारण होने पर भी अपने भृत्य व्यास देव को गुरु पद्म में वर्ण करके व्यास पूजा का विधान प्रदर्शन किया। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरो, मंत्र का तात्पर्य बिल्कुल स्पष्ट है। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा अभिगच्छेद, समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु, तस्य ते कथिता ये अर्थ प्रकाशन्ते महात्मना। उन्हीं के हृदय में शास्त्र का मन प्रकाशित होता है। सिर्फ पढ़ने से शास्त्र नहीं समझ में आते कि हमने पढ़ लिया, बहुत बढ़िया बढ़िया व्याख्या कर दी और बढ़िया मनोरंजन हो गया, हम बहुत बड़े कथा व्यास भी हो गए, कथा वाचक भी हो गए, हमें सब समझ गया। ठाकुर जी को समझना भी इतना भी आसान नहीं है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है तद विज्ञानार्थम सगुरु मेवात अधिगच्छेद, समित पाणि श्रोत्रियम। बिना गुरु के किताब पढ़ने से भगवान का तत्व जान सकता है कोई? बुक्स पढ़ ली, संस्कृत पढ़ने से समझ में आ जाएगा? नहीं। तद विज्ञानार्थम उस वस्तु, उस भगवान को जानने के लिए, उसका ज्ञान जानने के, उसका विज्ञान जानने के लिए गुरुदेव के पास जाना पड़ता है। कैसे जाना पड़ता है? समित पाणि श्रोत्रियम। गुरु जी बोले बेटा खड़ा हो जा तो खड़ा, गुरु जी बोले बैठ जा तो बैठ। अपनी चर्चाएं लेके गुरुदेव के पास जाके ओ भगवान को पाना ऐसे संभव नहीं। तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवा अधिगच्छेद, समित पाणि श्रोत्रियम। गुरुदेव कैसे होने चाहिए? ब्रह्मनिष्ठ, शास्त्रों के तत्व को जानने वाले, एकनिष्ठ भगवान कृष्ण के भक्त, ब्रह्मनिष्ठ। सब उनके जैसे बोलते हैं दांतों में, बंगाल में दांतों में तिनका लेकर। यहाँ पर पहले क्या विधान था जो पहले से चला आ रहा है उसमें? समित पाणि श्रोत्रियम। भगवान कृष्ण, बाबू भैया सभी ने राजपुत्र होने के बावजूद भी गुरु आश्रम में जाकर गुरुदेव की, गुरु माता की आज्ञा को पालन करने के लिए वर्षा में भी लकड़ियां इकट्ठा करना, समेत यज्ञ के लिए समिधा इकट्ठा की, भोजन सामग्री के लिए इकट्ठा। गुरुदेव के जो भी कार्य हैं वो सब हमें करने हैं। हम सोचेंगे कोई और करेगा, वो कोई बोलेगा कोई और करेगा, बोलेगा कोई और करेगा, ऐसे होके होगा नहीं। इसलिए संप्रदाय विहीना ये मंत्रस्य विफला मता। संप्रदाय, जिनका कोई संप्रदाय नहीं है, ओ मंत्र मंत्र उनके लिए सफल करना पहाड़ तोड़ना जैसा है। संप्रदाय विहीन का मंत्र सफल होता ही नहीं। दुनियावी मायावी संसार में सब फंसे रहते हैं। क्या है पानी, वो शास्त्र में जो लिखा अवैध खान पान, उसी को छोड़ नहीं पाते, और तो और क्या करेंगे? इससे आगे तो बहुत दूर की बात है, बहुत लंबा सफर। इसीलिए नित्यानंद प्रभु जी के द्वारा व्यास पूजा का आयोजन है।
बलराम वेश में महाप्रभु का प्रकाश और नित्यानंद राम के साथ उनका अभेद प्रदर्शन। मध्य खंडे हलधर हैला गौरी चंद्र, हस्ते हल मुसल दिला दिला नित्यानंद। मध्य खंड में जब श्री गौरचंद्र ने बलराम जी की लीला प्रदर्शित की, तब श्री नित्यानंद ने उनके हाथों में हल मुसल आदि प्रदान किए थे। गौरचंद्र ने बलराम जी की लीला की, तो नित्यानंद प्रभु जो स्वयं बलदेव तत्व है, उन्होंने गौर महाप्रभु जी के हाथों में हल मूसल दे दिए जब महाप्रभु जी लीला कर रहे हैं बलराम जी की। गौर हरि स्वयं रूप वस्तु होने पर भी उनके ही अंतर्गत प्रकाश तत्व श्री बलदेव हैं, इसलिए बलदेव की लीला का प्रदर्शन करते हुए स्वयं रूप तत्व का वैभव प्रकाश, विलास आदि और अस्त्रादि धारण भेद असंगत नहीं है। नित्यानंद प्रभु ने भी हल मुसलादि अपने शास्त्र समूह तात्कालिक लीला प्रदर्शन के लिए महाप्रभु को समर्पित किए थे। जगाई मधाई का उद्धार ये आपने कई बार सुना। मध्य खंड दुई अति पातकी मोचन, जगाई मधाई नाम विख्यात भुवन। मध्य खंड में भुवन विख्यात जगाई मधाई नाम के दो अति पातकियों का उद्धार किया। जगाई और मधाई जगदानंद बंदोपाध्याय ब्राह्मण कुल के बालक हैं। आज ब्राह्मणों का ही सबसे ज्यादा बुरी स्थिति हुई है। वो वैसे तो जागतिक दृष्टि से संसार में गुरु हैं, लेकिन वो व्यापार, नौकरी, शूद्र वैश्यों के कार्य करके और जो तथाकथित कर्म कांड पूजन करते हुए वो भी विष्णु तत्व को नहीं जानते। चाय ने तो पूरी दुनिया को पागल किया हुआ है। अंग्रेज और मुस्लिमों को खान पान को कोई भी शुद्ध करने को तैयार नहीं, गुरु का आश्रय लेने को कोई तैयार नहीं, सदगुरुदेव की चरणों में जाने को तैयार नहीं। ये जगदानंद बंदोपाध्याय माधवानंद बंदोपाध्याय हैं। इनका परिचय क्या है? जगदानंद बंदोपाध्याय उच्च कुलीन ब्राह्मण कुल के बालक हैं। माधवानंद बंदोपाध्याय नामक दो भाई श्री नवदीप के मायापुर ग्राम के निकट गंगा के किनारे वास करते थे। यही इस कली का प्रभाव है। दुष्ट स्वभाव के कारण उन्होंने महाप्रभु के आज्ञा प्रचारकारी प्रभु नित्यानंद और ठाकुर हरिदास के नाम प्रचार में बाधा उत्पन्न की। इसलिए ये बहुत बहुत गहरा विषय है महाप्रभु की लीला का। और ये सिखाया जाता है, बार बार बोला भी जाता है। आप किसी के कोई कार्य में, भगवान के प्रचार कार्य में अगर सहयोग नहीं कर पाते, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका जितना सुकृति हो आप, लेकिन कम से कम उस कार्य में बाधा तो न पहुंचाएं। महाप्रभु जी के प्रचार में बाधा बनने वाले, उनका क्या होगा पता नहीं। महाप्रभु की आज्ञा प्रचारकारी प्रभु नित्यानंद ठाकुर हरिदास के नाम प्रचार में बाधा उत्पन्न की। बाद में नित्यानंद प्रभु द्वारा उनका अपराध क्षमा कर दिया गया। श्री गौरांग सुंदर की कृपा से वे उद्धार लाभ करके हरिपरायण हुए थे। सची माता को दोनों भाइयों का रूप दर्शन हुआ। मध्य खंडे कृष्ण राम चैतन्य निताय, श्याम शुक्ल रूप देख के लेने सची आई। मध्य खंड में श्री सची देवी ने श्री चैतन्य निताय का श्याम वर्ण तथा शुक्ल वर्ण बलराम जी के रूप में देखा। कृष्ण का वर्णन श्याम, बलराम का वर्णन शुक्ल। श्री चैतन्य कृष्ण और नित्यानंद बलराम है। श्री सची देवी ने गौर निताय को श्री कृष्ण राम के दो वर्णों में दर्शन दिया। मध्य खंड चैतन्य रे महाप्रकाश, सात प्रहरिया भाव ऐश्वर्य विलास। ते ही दिन माया कहिले न कथा, ये सेवकेर जन्म कैला यथा यथा। मध्य खंड में श्री चैतन्य देव का महाप्रकाश वर्णन है, जिसमें 7 प्रहर तक अभाविष्ट रहकर महाप्रभु जी ने अपना ऐश्वर्य प्रकाशित किया। उसी दिन प्रभु ने जिस जिस सेवक का जहां जहां जन्म हुआ सब स्पष्ट रूप से कह दिया। महाप्रकाश ऐश्वर्य का विलास प्रभु ने 7 प्रहर काल तक उसी प्रकार भाव से महाऐश्वर्य प्रकटित किया था। अमायाय निरस्त कुहुक सत्य रूप प्रकाश पूर्वक जीव की माया वस्यता से उत्पन्न प्रापंचिक दृष्टि दूर करके असुर मोहनी छलना या वंचना रूपी आवरणी का उन्मोचन करके विष्णु विमुख अक्षर ज्ञान ने उत्पन्न दर्शन से अतीव
वास्तव वैकुंठ सत्य प्रकटन पूर्वक स्वयं गौर नारायण का नगर संकीर्तन। मध्य खंडे नाचे वैकुंठेर नारायण, नगरे नगरे कैलापन कीर्तन। मध्य खंड में वैकुंठ नाथ नारायण कृष्ण चैतन्य ने नगर नगर में स्वयं नित्य कीर्तन करते हुए भ्रमण किया। उसी का अनुगमन गौड़ीय भक्त करते हैं, उसी का अनुगमन हमारे गुरु वर्ग करते हैं, गुरु वैष्णव सब उन्हीं का अनुगमन करते हैं। महाप्रभु स्वयं नित्य कीर्तन करते हुए महामंत्र का दिव्य ध्वनि, दिव्य महासंकीर्तन स्वयं महाप्रभु ने प्रारंभ किया। जागतिक किसी व्यक्ति के बस की बात है? आज पूरे विश्व ब्रह्मांड को ये महामंत्र का कीर्तन प्रकाशित कर रहा है। जागतिक व्यक्ति के द्वारा संभव है? नहीं। मध्य खंड में वैकुंठनाथ नारायण कृष्ण चैतन्य ने नगर नगर स्वयं कीर्तन करते हुए भ्रमण किया। श्री नारायण वैकुंठ में वासुदेवादि 4 प्रकार के विभु विस्तार से नित्य ऐश्वर्य प्रकट करके विराजमान है। उन्हीं मायातीत भगवत वस्तु ने ही स्वयं प्रभु रूप में अपना कथा कीर्तन करने के लिए नगर में सर्वत्र नृत्य करते हुए जीवों को श्रौतवाणी श्रवण कराई। शास्त्र में क्या है? कली संतरण उपनिषद का जो सार है, कलयुग का जो सार है, भागवत जी का जो सार है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनम तम नमा। भगवान का नाम संकीर्तन सर्वोपरि है, उसको करके दिखाया महाप्रभु ने। हरि कीर्तन विरोधी काजी का उद्धार किया। मध्य खंडे काजी र भंगीला अहंकार, निज शक्ति प्रकाशिया कीर्तन अपार। भक्ति पाइल काजी प्रभु गौरांगे रवरे, स्वच्छंद कीर्तन करे नगरे नगरे। मध्यखंड में काजी का विमान चूर करके अपनी शक्ति को प्रकाशित करते हुए विशाल संकीर्तन किया। जब काजी ने बाधा पहुंचाई तो महाप्रभु ने बोला, अच्छा तू मेरे कार्य में बाधा पहुंचाएगा? महाप्रभु ने ब्रह्मांड आदेश अपने भक्तों को दिया कि हाथों में मसाले, वो गुरु महाराज जी बोलते हैं पूरे विश्व का सबसे पहला भक्ति मूवमेंट जिसे बोल सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा नगर संकीर्तन स्वयं महाप्रभु जी के अनुगत्य में हुआ। सभी गौड़ीय भक्त, जितने भी महाप्रभु के सेवक वृंद, सब हाथों में मसाले, मुंह में भगवान का नाम करते करते जिस ध्वनि से जब पहुंचे, हाँ, काजी के जो महल, जो काजी है राजा का, उसके यहाँ पहुंच गए। काजी धुबक गया। भगवान का नाम संकीर्तन जब निकलता है और स्वयं महाप्रभु अगर आवेश में आके उस नाम संकीर्तन को कर रहे हो, तो सोचिए इस जगत की किसी साधारण जीव की सामर्थ्य है वो शांत बैठ सके? महाप्रभु उद्वेगित तो होके जब महामंत्र कीर्तन को पहला, जो दुनिया का सबसे बड़ा कह सकते हैं मूवमेंट तो बोल सकते हैं भगवान का, वो मूवमेंट स्वयं महाप्रभु ने आज से 550 वर्ष पूर्व दिव्य महामंत्र हरे कृष्ण मूवमेंट शुरू किया। उसी को आज गौड़ीय भक्त, चाहे जो भी संस्थान है, तो सब उन्हीं की आज्ञा को पालन करते हुए गुरु वैष्णव के अनुगत्य में उसका अनुसरण, अनुकरण तो करना बहुत मुश्किल है, उसको अगर अनुगत्य में कर लें वही एक बहुत बड़ी बात है। मध्यखंड में काजी का अभिमान आप उन्हें चूर कर दिया। ये आपने लीला सुनी है। उसमें जब काजी दुबक के भाग गया, हजारों लाखों लोग उसके महल को चारों ओर से मसालों से घेर कर और जोर जोर से भक्तों का उत्साह महाप्रभु का नाम संकीर्तन करते, काजी नीचे आ, तूने सेवास पंडित हमारे नाम संकीर्तन मूवमेंट को बाधा पहुंचाई है। आज जैसे तूने खोल मृदंग को फोड़ा है, आज उसी प्रकार से तेरा तुझे आज फोड़ा जाएगा। ऐसे कई भक्तों को महाप्रभु ने मना किया, नहीं, हमें जैसे संसार के लोग आवेशित होके वो कर देते, महाप्रभु जी ने मना किया। हमने कहा नाम संकीर्तन और उद्वेग से करो। उसका हृदय में भय बैठ गया काजी। और उससे पहले
जो भगवान के कार्य में बाधा पहुंचाने वाले लोग होते हैं। अब इसको पहले तो भगवान के कार्य को समझना, फिर समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे हैं, पहले तो समझे। ये व्यक्ति मूवमेंट नहीं है, यह महाप्रभु जी का मूवमेंट है। ये गुरु वैष्णव सब उसमें अपनी आहुतियां दे रहे हैं जीवन की। व्यक्ति विशेष इंडिविजुअल संस्था मूवमेंट नहीं, महाप्रभु जी का आदेश है। उसी का पालन हमारे गुरु वैष्णव गुरु वर्ग कर रहे हैं, और उसी आदेश को वो आगे फॉरवर्ड करके हम भक्तों को दे रहे हैं। किसी व्यक्ति विशेष का मूवमेंट संभव है पूरे जगत में हो पाना? नहीं संभव है। महाप्रभु जी का मूवमेंट है। बोला जाओ घरे घरे मांगो यही भिक्षा, लाह कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। प्रभुपाद जी का आदेश है। स्वयं महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बोला, जाओ सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, हमारा आज्ञा करो जगत प्रकाश, जाओ घरे घरे मेरी आज्ञा को प्रकाश करो। महाप्रभु जी डेली सायंकाल में उनसे रिपोर्टिंग करते थे। आज कितने घरों में गए, कितने लोगों को जो भी कहीं प्रॉब्लम आती थी, हमारे भक्त लोगों ने भी मूवमेंट किया घर घर जाके, चाहे वो कलेक्शन के बहाने। उसमें हजारों प्रकार की बाधाएं आती हैं, उसमें सुनने को मिलता है। आगे मांगने वाले, आगे हरे कृष्णा वाले, आगे टीके वाले, ये सुन के ही हमारा अभिमान, वो भगवान हमें हमें कृपा कर रहे हैं। महाप्रभु जी हमें कृपा कर रहे हैं। हम संसार के विषयी भोगियों की तरह हमारा जीवन नहीं रह पाएगा। हमारा जो बचा कुचा प्रारब्ध है, वो सब वो लोग खा जाएंगे। हमारा प्रारब्ध वो लोग ले जाएंगे गालियां दे दे। महाप्रभु जी की कृपा है, गुरु वैष्णव की कृपा है। मध्य खंड में काजी का अभिमान चूर करके अपनी शक्ति को प्रकाशित करते हुए महाप्रभु ने विशाल संकीर्तन किया। श्री गौरांग के वरदान से ही काजी को भक्ति प्राप्त हो गई। काजी को समझ में आ गया, काजी को एक दिन पहले ही। इसीलिए भक्त लोग भगवान नरसिंह देव शुद्ध भक्ति विघ्न विनाशकारी, भगवान नरसिंह देव को स्मरण करते हैं। नरसिंह देव किसी सामान्य जन के ऊपर कृपा कभी नहीं करते हैं। कृपा ही एकमात्र भक्त वत्सल है। भक्तों के कार्य में अगर विघ्न आ जाए तो भगवान नरसिंह देव उसको दूर कर देते हैं, उनको स्मरण करने से दूर कर देते हैं। काजी को एक दिन पहले ही सिंह रूप में उसकी छाती पर बैठ गए स्वप्न में। बोला काजी, आज तुझे फोड़ा जाएगा, आज तुझे मैं अपने पंजों से फोड़ूंगा। तूने हाथ लगाया महाप्रभु के मृदंग को, जाके खोल डांगा, तूने हाथ कैसे लगाया, तूने फोड़ा कैसे? आज तुझे तुझे रास्ते में मैं एक सिंह का अगर एक हाथ लग जाए, पंजा लग जाए, तो कोई जीवित बच सकता है? स्वयं नरसिंह देव ने आके उनकी छाती को निशान मार दी। बोला अगर क्षमा चाहता है तो महाप्रभु के चरणों में गिर जा। तो क्षमा मांगी नरसिंह देव से। अगले दिन जानता था मेरे साथ अब बहुत कुछ अनिष्ट, क्योंकि भक्तों को परेशान किया गया, भक्तों को उद्वेलित किया गया। संसार को उद्वेलित करने से कुछ भगवान संसार में तो बहुत कुछ हो रहा है। अब देखिए समाज में कौन, अखबारों में सुनने का गलती से कानों में पड़ जाए तो वो सोच के ही आश्चर्य हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एकमात्र महाप्रभु जी का आश्रय, एकमात्र भगवान राधा गोविंद जी का चरण आश्रय, एकमात्र सदगुरुदेव का आश्रय, एकमात्र भगवान के शुद्ध भक्त वैष्णव का आश्रय, उससे बड़ा आश्रय क्या हो सकता है? काजी परेशान हो गया, महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ा, अपने आप को अब रिलेशन निकालने लगा, बोलने लगा मुझे प्रभु क्षमा कर दो, मैं तो मामा लगता हूँ रिश्ते में आपका, आपके नाना जी नीलाम्बर जी, क्योंकि वहीं पास के गांव में तो है हम, मैं तो आपके रिश्ते से मामा लगता हूँ, मुझे क्षमा कर दो। महाप्रभु ने क्षमा दान दिया। बोला ताजी ने शपथ खाई, मेरे वंशावली में कोई आपके ये मूवमेंट में नाम संकीर्तन में कभी बाधा नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो आप जो चाहे वो करें। आज भी जो लोग उसके अनुयायीगण वहां पर यवन लोग जानते हैं, काजी की समाधि में महाप्रभु के भक्त लोग, सभी गौड़ीय भक्त लोग जाते हैं। और वो लोग जानते हैं, रिक्शे वाले जो भी यवन कुल से बिलोंग करते हैं, वो जानते हैं महाप्रभु के इस मूवमेंट में कभी बाधा नहीं बनना है।
बन गए तो उनका जीवन लीला समाप्त करने में नरसिंहदेव को एक सेकंड भर का समय नहीं है। वचन दिया है उन्होंने महाप्रभु, लेकिन साधारण जगत जानता नहीं। प्रभु के प्रकट काल नवदीप नगर में शांति स्थापन करने के लिए एक फौजदार नियुक्त था, जिसको चांद काजी नाम से पुकारते थे, ये आपने सुना। और उसने जो किया वो अभी आपने सबने सुना। गौर सुंदर ने दक्ष सेवा की कथा का कीर्तन करके विष्णु के त्रिगुणांतर्गत विचार से काजी का परित्राण किया। माया शक्ति की विक्षेपात्मिका और आवरणी दोनों वृत्तियों में अवस्थित मनुष्यों की जगत भोग जगत त्याग की रुचि का परिवर्तन कराकर प्रभु ने अपनी स्वरूप शक्ति का प्रकट किया। भगवान के अनुग्रह काजी महाशय में भजनी वस्तु के प्रति सेवा बुद्धि उत्पन्न हो गई। महाप्रभु ने काजी के शासित नगर में सर्वत्र निर्विघ्न कीर्तन की विधि स्थापित करके सबका मंगल किया। वराह के विशेष में मुरारी को अपना तत्व कथन। मध्य चंडे महाप्रभु वराह हैया, निज तत्व मुरारी रे कहिला गर्जिया। मध्यगंड में श्रीमन महाप्रभु ने वराह रूप धारण कर लिया। गरजते हुए मुरारी गुप्त को अपना तत्व बतलाया। श्रीमन महाप्रभु सब अवतारों के अवतारी भगवत परतत्व हैं। बोलते हैं राधा कृष्ण मिलित तनु इति चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने वराह वेश में गर्जन करते करते मुरारी गुप्त को अपने तत्व का उपदेश किया। मुरारी के स्कंद पर मध्य खंडे मुरारी रे स्कंद आरोहण, चतुर्भुज हुई हैया कैला अंगे न ब्रह्म। मध्य खंड में गौरचंद्र ने चतुर्भुज से मुरारी के कंधे पर आरोहण करके आंगन में भ्रमण किया। हनुमान जी के अवतार है ना, कंधे पर चढ़ गए और चतुर्भुज रूप से उनको, जैसे हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को उठाया ले गए, उनको उनको उनका वाहन बनकर चले, वैसे ही जो मुरारी गुप्त के साथ में महाप्रभु ने ये भ्रमण किया। शुक्लांबर का तांडुल भोजन मध्य कंडे, शुक्लांबर तंडुल भोजन मध्य कंडे नाना चंद हैला नारायण। मध्य खंड में प्रभु ने शुक्लांबर के चावलों का भोजन किया। मध्य खंड में श्री गौर नारायण ने भक्तों के साथ भाव भंगिमा प्रकाशित करके लीला का प्रदर्शन किया। शुक्लांबर ब्रह्मचारी की भिक्षा से प्राप्त आंसू और हेमांतिक धान, ये धानों के नाम हैं चावलों के। अगर प्रसाद की लीला को समझना है तो मायापुर जाए बगैर महाप्रभु के गौड़ीय भक्तों का, महाप्रभु को जिस प्रकार से प्रसन्न करते हैं गौड़ीय वैष्णव, तो मायापुर धाम में, अब वो भी बड़ा भगवान की वैष्णव की कृपा से ही उन शांत वातावरण में उस प्रसाद को का भगवान कृपा, महाप्रभु कृपा करें तभी वो प्राप्त हो पाता है। धान से तैयार किए हुए आतप और सिद्ध चावलों को भोजन करने की लीला प्रदर्शन की। छांद विचित्र भाव भंगिमा की लीला का प्रदर्शन किया। मध्य कंडे रुक्मणी रवेश नारायण, नाचिले न स्तन पीला सर्व भक्त गण। मध्य खंड में श्री गौर नारायण ने रुक्मणी के वेश में नृत्य किया और मात्र भाव से भक्तों का स्तनपान करवाया। रुक्मणी देवी महालक्ष्मी श्री कृष्ण की वैद्य पत्नी महिषी वह जगन माता है। धारण पोषण लीला में परमात्मा आत्म तत्व और मातृत्व वृत्ति प्रकाशकारी उन्होंने वात्सल्य भाव से अपने आश्रित जनों को दुग्ध पान कराया। अभी हम महाप्रभु जी लीला क्या कर रहे हैं, रुक्मणी वेश की लीला। और तो और बोलते हैं दुग्ध, महाप्रभु के स्तनों से दुग्ध बहने लगा। भगवान तो स्वयं भगवान है। वात्सल्य भाव दुग्ध पान कराया। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, इसलिए कृष्ण ही सभी लीलाओं के उद्गार बोल सकते हैं, उनसे सब कुछ निकला है। भगवान कृष्ण की जितनी लीलाएं, इस कारण सभी कृष्ण को माता के वेश में विशेष रूप से परिगणित और भूषित करके उनके निकट से जो अपनी भोगमयी सेवा ग्रहण करेंगे, ऐसी बात नहीं है। कृष्ण अतोक्षज वस्तु है, इसलिए नश्वर जगत की सेवा कार रूपिणी जननी का भोग्य तुच्छ भाव उनको स्पर्श करने में समर्थ नहीं होता। अक्षर ज्ञान विमूढ़ भोगी शाक्तेय संप्रदाय कामना के वशीभूत होकर अपने को पुत्र रूप से कल्पित करते हुए नित्य दिव्य विषय विग्रह
भगवत वस्तु से जो सेवा ग्रहण करने की उदाहरणा प्रदर्शित करते हैं, वह जीव की नित्य भजनीय वस्तु से संलग्न नहीं हो सकती। ये महाप्रभु जी की सुंदर अन्यतम लीला। आज हम इसको यहीं तक श्रवण करेंगे। इससे आगे फिर कल महाप्रभु जी की लीला को श्रवण करेंगे।